हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का वीडियो होने वाला है वो गर्ल्स के लिए स्पेशली होने वाला है, जो उनके हाइजेनिक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। वैसे तो हम गर्ल्स ऊपर से टिप टॉप मेकअप, लाइनर, लिपस्टिक लगा के बिल्कुल सही से बन जाते हैं, बट जो छोटी छोटी हाइजेनिक और पर्सनल डेवलपमेंट की बातें होती है वो हम भूल जाते हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। और जो हमारे सामने वाले होते हैं वो हमको देख के जज करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है अरे ये तो ठीक है, हम तो अच्छे दिख रहे हैं, पर जो सामने वाला हमें देखता है उन्हें लगता है कि अरे यार ये बिल्कुल सही नहीं है, कितनी गंदी है, ऐसा कुछ उनके मन में आता है। बट वो स्पेशली आपसे भले बोल नहीं पाते हैं, पर वो आपके बारे में जरूर किसी ना किसी से बात करते हैं। तो अगर ऐसा आपके बारे में कोई बात ना करे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिससे आपके हाइजेनिक और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नेल्स की। वैसे तो आजकल लगभग सारी लड़कियां अपना नेल एक्सटेंशन या अपना नेचुरल नेल ग्रो कर लेती हैं, और ऊपर से बिल्कुल सुंदर सा प्यारा सा दिखता है। नेल पेंट यूज कर लेती हैं, प्यारा प्यारा सा नेल एक्सटेंशन करा लेती हैं। ऐसे ही अपना हैंड फ्लिप करते हैं, जो हमारे अंदर नेल्स के ये वाले जो एरिया होते हैं इतने गंदे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आप खुद सोचो, आप कुछ खा रहे हो और आपके पास कोई आपकी फ्रेंड या कोई भी आया और उन्होंने ऐसे हाथ लगाया और उसका ध्यान उसके अंदर वाले एरिया पे चला गया। आप खुद सोचो, आप बिल्कुल भी खाना उसके साथ पसंद नहीं करोगे। अगर आप ऐसा चाहते हो कोई आपके बारे में ऐसा ना सोचे तो प्लीज बिल्कुल ये वाली एरिया बिल्कुल साफ रखो। नेल पेंट लगाओ मत लगाओ, या आपके नेल्स लंबे हो ना हो, बट अंदर वाले एरिया बिल्कुल क्लीन रखो, वरना आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं इस चीजों से, और आपको लोग डेफिनेटली जज करेंगे इस चीज का। तो मतलब बिल्कुल ही लड़कियों को ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो लड़कों का नेल अक्सर छोटा ही होता है, हाँ, पर उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके भी नेल्स गंदे ना हो, वरना उनको भी लोग जज ही करेंगे। अब हम बात करते हैं पैरों के नाखून की। यार कई लोग अपने हाथों के नेल्स तो फिर भी काफी सही क्लीन रखते हैं, और उनके पैर के नाखून इतने बड़े बड़े। ठीक है, अगर आप बड़े रख भी रहे हो तो एटलीस्ट पे अच्छे से नेल पेंट यूज करो। या कई लोगों का आपने देखे होंगे किसी नेल्स में नेल पेंट होते हैं, किसी में नहीं होते। यार खुद सोचो कितने गंदे दिखते हैं। अगर आप हील्स पहने हुए हो और इतने बड़े बड़े नाखून बिना नेल पेंट या लगे हुए हैं, तो कहीं लगे हुए कहीं नहीं लगे हुए, कितने बेकार लगने वाले हैं। तो ये अक्सर हर लड़की या लड़कों में भी देखा है कि उनके पैर के नेल्स एक बराबर कटे नहीं हुए होते हैं, और अगर कटे हुए भी होते हैं तो सही से दिखते नहीं है, उसके अंदर मिट्टी लगी होती है या एकदम बड़े बड़े होते हैं। मतलब उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसे जा रहे हो, अगर कभी गलती से किसी की नजर पड़ी, कितनी गंदी दिखेगी आपके पैर। तो प्लीज गाइस, ये अच्छी बात नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट के बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओके, तो अब हम बात करें अपने हेयर्स की। हर किसी को वीक में 3 बार तो बाल जरूरी वॉश करने चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आप अपने बाल वॉश नहीं कर रहे हो, आपके बाल स्टिकी हैं, डैंड्रफ लगे हुए हैं, या उसमें जुए आ चुके हैं, या उसमें से स्मेल, गंदी से स्मेल आ रही है, आप खुद सोचो कितने गंदे दिखोगे आप। आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मुझे लगता है कि ऐसे डाउनफॉल डाउनफॉल आ रहे हैं। तो प्लीज एटलीस्ट ना ना करो 3 बार, पर 2 बार तो वॉश करो अपने हेयर्स को। अगर आप नहीं करते हो 2 बार वॉश, खुद सोचो इतने सारे इसमें डैंड्रफ हो जाए या स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, कैसे आप कैसे लगोगे। आप किसी के पास जा रहे हो, आपके हेयर से स्मेल आ रहा है, या आपके बाल बिल्कुल स्टिकी से दिख रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर आप हेयर वॉश नहीं करोगे कुछ टाइम बाद आपके बालों से ऑयल ऑटोमेटिक रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप किसी के पास जाते हो, बैठते हो, और उसमें से एकदम गंदे से स्मेल आ रहे हैं, आपके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा। सिंपल सी बात है, वो बिल्कुल नहीं बैठना चाहेगा। पर्सनली मैं तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहूंगी, अब मुझे पता है कोई भी नहीं बैठना चाहेगा। हमें ऐसा लगता है अरे यार नहीं कर रहा होगा, पर वो हमें जो चीज जल्दी नहीं दिखते खुद के बारे में, वो दूसरों को बहुत जल्दी दिख जाती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को कैसे मैनेज करें कि कोई हमारे बारे में गलत तो जज ना ही करे। आप बालों में कॉम करो, कम से कम आप 3 बार तो बाल कॉम करो पूरे दिन में, क्योंकि वरना वो एक दूसरे में बिल्कुल उलझे हुए रहते हैं, गंदे से दिखते हैं। कोई अगर आया देखा, अरे यार क्या ही, मतलब ऐसे पूरे उलझे हुए हैं, गंदे से दिख रहे हैं। सो प्लीज। तो अब हम आते हैं अपने ईयर्स पे। आपने खुद देखा होगा कि हम फेस वॉश कर लेते हैं, नहा लेते हैं, मतलब हर चीज, मेकअप हर, पर अपने ईयर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अक्सर लोगों को देखे होंगे यहाँ या कान के पीछे पूरे एकदम ब्लैक ब्लैक से होते हैं, या उनके पूरे यहाँ ईयर वैक्स लगे हुए होते हैं, वो बिल्कुल साफ नहीं करते। आप खुद सोचो, आप जा रहे हो और ऐसे बाल किए, बिल्कुल प्यारा सबका फेस दिख रहा है, और ऐसे किसी का नजर आपके कानों पे गए, या पूरा ब्लैक है, या यहाँ पूरा ईयर वैक्स आया हुआ है। आप खुद सोचो आप कितने गंदे उस टाइम दिख रहे होगे। आपको लग रहा है मैं तो बिल्कुल हीरोइन बन के आई हुई हूँ, पर जिसका ध्यान इस पे गया होगा, खुद सोचो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। अरे यार पूरा एकदम मेकअप कर ली है, हो तो गया।
अच्छा बना रही हो? मुझे उम्मीद से बात कर रही हूँ। अरे यार अच्छा, तो आप बिल्कुल हीरोइन जैसे बन के गए हो और किसी का ध्यान आपके यार, अरे यार मतलब क्या ही करके पूरा मेकअप करके आई है पर ये इतना गंदा सा दिख रहा है वो आपका। तो ये भी बिल्कुल आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अच्छा नहीं है और हाइजेनिक तो बिल्कुल भी नहीं है, आप ये चीज समझ ही सकते हो। अगर आपको साफ करने हैं आप नहा ले रहे हो ठीक है, अगर आपको नहीं उस टाइम नहीं समझ में आ रहा एक बार आप देखो, अगर आपको लग रहा है हाँ नहीं साफ हुआ है आप एक कंघी लो या टॉवेल लो कुछ भी लो उसको गीला करो और फिर उसको आराम से या ऐसे साफ करो या इसके पीछे करो, काफी अच्छे से साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो साफ नहीं होता है, वो अलग बात है हम लोग ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो तो बिल्कुल साफ है, हमें ऐसा लगता है पर जब बाहर वाला कोई हमें देखता है तो उन्हें बहुत गंदा लगता है। तो कोई आपके बारे में ऐसा ना बोले कि अरे यार ये बहुत गंदा है, तो इससे पहले आप जाओ हैंगी लो टॉवल लो कुछ भी लो उससे गिला करो और उसको आराम से इसके पीछे आगे से करो वो साफ हो जाएंगे। ईयरबड्स के मदद से इसके अंदर का भी आप ईयरवैक्स निकाल सकते हो, तो धीरे से करो वो अच्छे से साफ हो जाएंगे, आराम से साफ करो। तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कानों को साफ रखना है। अब हम बात करेंगे मुंह से बैड स्मेल आना, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी आप ईयर आपके हेयर से ढक जाएंगे या आप अपने नेल्स ऐसे रखोगे तो कोई नहीं देखेगा या आपने अपने पैरों में शूज पहने हुए तो नेल्स नहीं दिखेगा, पर मुंह से स्मेल आना मतलब बैड स्मेल आना बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं गई और मैं पहले ही ऐसे बोली और मेरे मुंह से एकदम गंदे सी बदबू आ रही है, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहेगा, वो ये सोचेगा जल्दी से मैं इसके पास से हटूं, जल्दी से हटूं या ये मेरे पास से हटे। तो ऐसा कोई आपके बारे में ना सोचे तो प्लीज एटलीस्ट 2 बार तुम ब्रश करो, एक बार सुबह एक बार रात, और ब्रश करने के साथ साथ अपनी टंग को भी साफ करो। ऐसा होता है कि बहुत लोग ब्रश कर लेते हैं और टंग तो ठीक है ऐसे ही रहते हैं, अरे वो साफ है हमने तो ब्रश कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप टीथ के साथ साथ टंग को भी आपको साफ करनी चाहिए। सो प्लीज ये तो बहुत ही ये तो मुझे लगता है कि ये आप इसे छुपा भी नहीं सकते हो, बाकी सारी चीजें तो आप छुपा भी सकते हो पर आप मुंह से बैड स्मेल आना बिल्कुल नहीं छुपा सकते हो। तो इस चीज पे तो मुझे लगता है हर किसी को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे अपने अंडर आर्म्स के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि आप स्लीवलेस पहने होते हैं ऐसे हाथ उठाया ये पूरा ब्लैक हुआ है, या ठीक है अगर आपने नहीं पहना हुआ है तो नहीं दिखे, जो स्मेल आते हैं उसमें से भाई मतलब ऐसा लगता है दूर हटते जाओ एकदम। आप खुद सोचो आपके अंडर आर्म से बिल्कुल स्मेल आ रहे हैं, मैं तो ऐसे सोचूंगी यार दूर रहो मेरे से तो दूर रहो। ऐसा हर कोई सोचता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही सोचती हूँ, अगर आपके साथ भी होगा तो आप भी ऐसा ही सोचोगे कि अरे यार ये इंसान मेरे से दूर है। तो अगर आपके बारे में कोई ऐसा ना सोचे तो प्लीज क्लीन रखो, या तो वैक्स कराओ रेजर करो कुछ भी करो पर क्लीन रखो। अगर आप नहीं करा पा रहे हो वैक्स एटलीस्ट रेजर यूज करो, ताकि ठीक है आप अगर नहीं पहनते हो स्लीवलेस तो ब्लैक तो नहीं दिखेगा पर स्मेल तो आएगा उसमें से, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। ठीक है आप मत कराओ वैक्स, उस टाइम के लिए आप रेजर ही यूज कर लो, पर हाँ आप अगर रेजर भी यूज करते हो तो वो ब्लैक पोर्सन तो हो ही जाता है अगर कभी आप स्लीवलेस आप पहन नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है इस चीज पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए यही टिप्स है कि आप उसे हेयर फ्री रखो, रेजर या तो आप रेजर कर लो वैक्स कर लो या कुछ भी कर लो, बस उसे हेयर फ्री रखो और एटलीस्ट आप नहाओ 2 बार नहाओ। सो प्लीज मैंने आपको जिस चीज के बारे में टिप्स दी आप उसे क्लीन रखना, या तो नाखून हो गए बाल हो गए ईयर हो गए, इससे आपके पर्सनैलिटी और हाइजीन पे काफ़ी ही ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं कि आपने स्किप कर दिया, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान दो। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान देना और मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसके लिए बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।